रात के 12 बज रहे थे और पूरी दुनिया सो रही थी। घर में ऐसी खामोशी थी जैसे वक्त भी रुक गया हो, मगर एक कमरे में एक धीमी सी रोशनी जल रही थी। 10 साला ज़यान अपनी ड्राइंग कॉपी पर कुछ बना रहा था। आधी रात को अकेला, हाथ कांप रहे थे मगर कलम रुक नहीं रहा था, जैसे किसी और की मर्जी चल रही हो। ज़यान रोकना चाहता था मगर जैसे कोई और था जो उसके हाथ से बनवा रहा था। और फिर तस्वीर मुकम्मल हो गई, ऐसी तस्वीर जो कोई 10 साला बच्चा नहीं बना सकता था। और ज़यान गहरी नींद में चला गया, इतनी गहरी नींद जैसे कोई जादू हो गया हो। सुबह हो गई, सूरज निकल आया, मगर रात की तस्वीर अभी भी वहां थी। ज़यान उठ गया, स्कूल के लिए तैयार होने लगा, मगर उसकी नजर बार बार उस नोटबुक पर जा रही थी। अब्बू नाश्ते की मेज पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे, बिल्कुल बेफिक्र, बिल्कुल अनजान। अम्मी चाय बना रही थी, घर में खुशबू फैल रही थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। अचानक बाहर से एक जोरदार आवाज आई, इतनी बड़ी कि पूरा घर कांप उठा। पड़ोसी का दरख्त गिर गया था, बिल्कुल वैसी ही तरह जैसे ज़यान ने रात को तस्वीर में बनाया था। ज़यान का चेहरा सफेद पड़ गया, आंखों में खौफ उतर आया। वो जानता था ये इत्तेफाक नहीं था। ज़यान दौड़कर अपने कमरे में गया, सीधा उस जगह की तरफ जहां वो कॉपी रखी थी। कांपते हाथों से उसने कॉपी उठाई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर वो जानना चाहता था सच क्या है। बिल्कुल वही दरख्त, बिल्कुल वैसे ही गिरा हुआ जैसे उसने अपने हाथों से बनाया था। एक एक लकीर, एक एक शाख, सब कुछ सेम। ज़यान के जहन में सिर्फ एक सवाल था, क्या ये इत्तेफाक था? सिर्फ एक इत्तेफाक? उसने कॉपी बंद कर दी, जोर से, जैसे वो इस सच को बंद करना चाहता हो, हमेशा के लिए। मगर फिर अंदर से आवाज आई, धक धक धक, जैसे कोई कॉपी के अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। ज़यान घबराकर उठ खड़ा हुआ और पूरी ताकत से कॉपी दूर फेंक दी, मगर कॉपी वहां भी खामोश नहीं हुई। स्कूल में ज़यान ने अपने दोस्त हमजा को सब कुछ बता दिया, रात की कॉपी, दरख्त, सब कुछ, कांपती आवाज में। हमजा जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, यार तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, दरख्त गिरते ही रहते हैं। मगर ज़यान का दिल नहीं माना। अंदर से कोई बार बार कह रहा था ये इत्तेफाक नहीं था। आर्ट क्लास में उस्ताद ने कहा, आज जो चाहे बनाओ। ज़यान का दिल डूब गया और फिर वही हुआ, कलम खुद चल पड़ा। ज़यान रोकना चाहता था मगर हाथ नहीं रुका। उसने पूरी ताकत लगा दी, एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ा, मगर वो ताकत इंसानी नहीं थी। और फिर रुक गया। तस्वीर मुकम्मल थी। स्कूल का गेट आग की लपटों में, वही गेट जो अभी बाहर खड़ा था, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सलामत अभी के लिए। घबराकर उसने तस्वीर मोड़ी और अपने बैग में छुपा ली। किसी ने नहीं देखा, मगर ज़यान जानता था छुपाने से कुछ नहीं बदलेगा। छुट्टी की घंटी बज गई, सब बच्चे खुशी से बाहर भागने लगे। अचानक स्कूल की बिजली गुल हो गई, एकदम से, बिना किसी वार्निंग के। किसी ने गलती से गैराज में रखी लकड़ियों को आग लगा दी और पल भर में आग फैल गई। काला धुआं उठा और आसमान को ढकने लगा, बिल्कुल वैसी तरह जैसे तस्वीर में था। सब घबरा गए, भागने लगे। आवाजें, चीखें और धुआं सब तरफ। मगर ज़यान खामोश खड़ा था, नहीं भागा, नहीं चिल्लाया, बस देखा। आंखों में आग का अक्स था।
दूसरी तस्वीर भी सच हो गई। जियान के होठों पर एक ही लफ्ज था जो वो बोल नहीं सका। क्यों मुझे? रात को जियान कॉपी को लॉक बॉक्स में बंद कर देता है। सोते वक्त वो सोचता है, अब मैं कभी नहीं बनाऊंगा। कमरे में अंधेरा छा जाता है। लॉक बॉक्स से आवाज आती है। बॉक्स का लॉक खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर से कॉपी बाहर गिरती है और सफा खुद ब खुद पलटता है। एक नई तस्वीर पहले से बनी होती है। उस तस्वीर में जियान खुद है, आंखें बंद, बिल्कुल साकित।